दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए सीएए और एनआरसी का विरोध करने के लिए। जब पूरा देश जब एकजुट हुआ तो सबको लगा कि ये कानून रुक गया है। सबको लगा कि अब देश के नागरिकों की सुनी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई और मामला दब गया। सब लोगों तक बात पूरी नहीं गई। खेल ये चल रहा है कि जो भी व्यक्ति सीएए और एनआरसी के कानून को मानने से मना कर देगा, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। राज्यसभा में सरकार के ही एक मंत्री ने एक बार एक सवाल के जवाब में बताया था कि उन्होंने 1800 करोड़ रुपए एक डिटेंशन सेंटर के लिए मंजूर किए हैं। और ये अब बिहार में चल रहा है अच्छे से धड़ल्ले से। बिहार में क्या हो रहा है कि आपका जो वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपका बिजली का बिल या फिर आपका राशन कार्ड, वो आपके सत्यापन के लिए काफ़ी नहीं है। बिहार चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको उसके लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने बाप का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। आपके पिता के जन्म प्रमाण पत्र तो मेरे ख्याल से नहीं होंगे। और यही चीज़ सीएए और एनआरसी में थी। इस देश का नागरिक होने के लिए आपको अपने पुरखों का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और वो भी उसी जगह का जहां आप रह रहे हो अभी। इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो 40 से ऊपर का है वो यहां का नागरिक नहीं रहेगा, और यदि आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे, तो आपको भारतीय कहने पर दंडित किया जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार कहीं सुना था कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो अपने आप ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर आने वाले उनके गुलामों के तौर पे गिने जाएंगे, ऐसा कुछ अंग्रेज़ कह रहे थे। वो आप बताएंगे कि वो क्या कानून है। मैं अभी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो आदिवासी लोग बोलते हैं। आदिवासियों को उजाड़ने का खेल चल रहा है। आदिवासी सदा से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो पहले तो उनको डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया। अब जब डॉक्यूमेंट बनने लग गए तो अब कहे कि अब तुम ये डॉक्यूमेंट बनवाओगे तब तुमको यहाँ का नागरिक माना जाएगा। और इस तरह से एक अलग ही खेल चालू हो गया। आप इसे कैसे समझते हैं ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इसे देख रहा हूं कि जैसे खेती के तीनों कानून बैकडोर से लेकर के आए गए थे दूसरी नोटिफिकेशंस के जरिए, वैसे ही ये सीएए और एनआरसी को आजमाने का तरीका चल रहा है बिहार में।